प्रकाश जावल जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया जल बोर्ड के माध्यम विषय पे। आज जल बोर्ड की स्थिति पूरे दिल्ली में किसी भी माननीय विधायक के सामने दिख रही होगी कि क्या हालात दिल्ली में बना दिए गए हैं। केंद्र में बैठी सरकार ने, मैं अपनी विधानसभा की बात करता हूं अध्यक्ष जी, मेरे इधर 3 साल पहले पानी की लाइन डली थी। आज हम उसे चालू नहीं करा पा रहे, कारण है पैसा नहीं है जल बोर्ड पे। सीवर के जो काम चल रहे हैं उनमें पैसे नहीं है, उन कामों को रोक दिया गया है। एक काम ब्लैक लिस्ट हो गया था, उसका टेंडर भी हो गया, वो अवार्ड के लिए रुका हुआ क्योंकि पैसे नहीं है। छोटे छोटे काम, आपका सीवर की लाइनें साफ कराने के लिए जल बोर्ड पे लेबर के लिए भी पैसे नहीं है। ये हालात पूरे दिल्ली के हैं, हर विधानसभा के हो रखे हैं। ये सब परेशान है कि जल बोर्ड में पैसा नहीं, और आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं। 9 साल में कभी भी जल बोर्ड में ऐसा नहीं हुआ कि जल बोर्ड में पैसा ना हो, कभी पैसे की कमी नहीं आई। मगर अब क्या हालात बन रहे हैं कि जल बोर्ड में पैसा नहीं है। मैं मंत्री जी से मिला, कहते पैसे तो बहुत हैं, मगर फाइनेंस सेक्रेटरी उसे कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगा के रोक देते। आप ये लगाइए, अभी गर्मियों में पानी के टैंकरों को चलाने के लिए डीजल भी नहीं, और हम पब्लिक को क्या समझाएं कि भाई केंद्र में बैठी मोदी सरकार एलजी के माध्यम से दिल्ली की सत्ता को चलाना चाहती है, अफसरों के माध्यम से, और दिल्ली के तमाम कामों को रोक रही है। मतलब पानी तो ऐसी चीज़ है, मूलभूत चीज़ है, किसी के घर में अगर पानी ना हो तो कैसे दफ्तर जाए। और ये हाल इनका भी होगा, भाजपा के साथियों का भी, क्योंकि बजट इनके इधर भी नहीं होगा। तो मेरा ये कहना है कि जो फाइनेंस सेक्रेटरी इस तरह का दिल्ली के साथ जो बर्ताव करें, दिल्ली की जनता के साथ बदला ले रहे हैं। अमानत भाई कह रहे हैं नाम बताओ उनका खुला। अमानत भाई हम वैसे ही पहले बदनाम हैं, पहले ही झूठे मुकदमे लगे हुए हैं। मैं तो अध्यक्ष महोदय आपसे यही कहूँगा, मंत्री जी अगर थक गए हैं तो हम दोनों भाइयों को भेज दीजिए, या तो काम हो जाएगा या फिर बजट आ ही जाएगा कहीं ना कहीं। पहले झूठे मुकदमे लगे हमारे ऊपर तो। मगर दिल्ली का कोई काम नहीं रुकना चाहिए। ये जो अफसर सही चला रहे हैं, जिस तरह से दिल्ली चला रहे हैं, जिस तरह दिल्ली के जनता के कामों को रोका जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, संविधान की हत्या की जा रही है, अब इसे रुकना चाहिए। इतनी इंसानियत इनमें हो। अब जनता तो कभी कभार ये भी कह देती है कि भाई आप पानी नहीं दे पा रहे हो तो हमें जहर दे दो। तो मैं भाजपा के साथियों से बोलूँ, हमें दे दो भाई जहर, हम फेस करते हैं, हमें दे दो, डेली डेली ये कलेश खत्म हो जाएगा। आप तो अध्यक्ष महोदय जी, आज दिल्ली में ये हालात है, ना जल बोर्ड में पैसा बचा, पैसा बहुत है, 70,000 करोड़ का बजट है हमारी सरकार का, मगर सारा का सारा बजट इन्होंने रोक दिया। दूसरी में भी पैसा नहीं है। एक साथी कह रहे थे शौचालय साफ करने के लिए भी पैसा नहीं मिल रहा। आप ये लगा लीजिए, पेंशन तक भी इन्होंने रोक दी। मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा, मैंने कहा बुजुर्गों की, विधवाओं की पेंशन नहीं आ रही, कि एक शेयर जो केंद्र सरकार से दिल्ली सरकार को आता था वो इन्होंने बंद कर दिया, 10,000 करोड़ रुपए देना बंद कर दिया। ये हालात दिल्ली के इन्होंने बना दिए हैं। तो मेरा तो आपसे निवेदन है, अगर उन अफसरों की जवाबदेही होनी चाहिए जो इस तरह का कार्य कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, और अगर आप नहीं कर सकती, हम तो वैसे ही बदनाम हैं मुकदमों से, आप हमें भेज दीजिए, हम बात कर लेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है, मैं दिल्ली की जनता के काम नहीं रुकने चाहिए। एक मुकदमा और सही, मगर झूठे ही मुकदमे सारे, तो बात ही करेंगे हम भी। तो मेरा आपसे निवेदन है, उनकी जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। उन्हें बुला के पूछा जाना चाहिए कि आप हर चीज़ पे छोटी छोटी, लेबर के लिए, सीवर के जो डिसिल्टिंग करनी है तो उसके लिए भी पैसे नहीं है। ये हालात दिल्ली के बना रहे हैं अफसर। अफसर सही से देश नहीं चलता, अफसर सही से दिल्ली नहीं चलेगी।
और अगर चलानी है तो ये विधानसभा भंग कर दीजिए। इतनी तकलीफ यहाँ के एक एक साथी को है। आज एक एक साथी, एक एक विधानसभा का सदस्य परेशान है। आप इस जल बोर्ड से नहीं, तमाम जितने विभाग हैं उनसे परेशान। मगर ये सारी की सारी विपत्ति, सारे के सारे एलजी के माध्यम से अफसर जो कर रहे हैं, दिल्ली में जो हालात बना रहे हैं, होगा नहीं। इनसे कितना चाह लें, कितनी कोशिश कर लें, मगर दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी से प्यार करती है। इन्हें फिर मौका देगी, फिर सरकार बनेगी और चौथी बार बनेगी। आप इस संदेह में ना रहें कि आप कितने भी काम रोक लें, कि आप केजरीवाल जी को रोक लेंगे, आप नहीं रोक पाएंगे। मगर आप जो दिल्ली की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, दिल्ली की जनता का जो नुकसान कर रहे हैं, वो दिल्ली की जनता भी समझ रही है कि किस तरह से आप लोग अफसरों के माध्यम से दिल्ली के चुने हुए विधायकों का, उनके जनता का बजट जो रोक रहे हैं, ये बिल्कुल जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आपने मुझे इस सदन के माध्यम से बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।